और हम 27 साल बाद आए हैं। इन 27 सालों में हमारे चुनकर आने के बाद अब इतनी सारी मुसीबतें आप पिछली 27 साल की सरकारें हम पर छोड़कर गई हैं। अगर यूं आशीर्वाद देने लगोगे तो किस किस चीज पे दोगे? पता चला 5 साल आते आते खत्म हो गया आशीर्वाद। आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा हमें। 1973 से दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना है, हमारी सरकार ने, हमने कानून पास किया है, स्कूल आपसे मनमानी फीस नहीं वसूल सकता। अनबंडलिंग हो गई दिल्ली विद्युत बोर्ड की। अनबंडलिंग के बाद पहले 2 साल के बाद से ही 2007 से रेगुलेटरी एसेट बनने लग गए। आप भी मांग करते रहे और नकली नेता आए जो तारे जोड़ते रहते थे, वो भी मांग करते रहे सीएजी ऑडिट कराएंगे, सीएजी ऑडिट कराएंगे। हम गए कोर्ट से, कल जीत कर आए हैं इन बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट करा कर। अब कहां आप हमें आशीर्वाद देते रहेंगे? कहां देंगे? आपके बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, आपके पोते पोती नाती पड़पोते होंगे आप में से कुछ के, वो सब कोई अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, कोचिंग करने जाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। हम ही ला रहे हैं वो कानून जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसी बिल्डिंग बनाएगा, कैसा टीचर रखेगा, कितने पैसे लेगा, ये भी हम ही करके दिखाएंगे। जितनी सब समस्याएं खड़ी हुई है इनका समाधान हम करेंगे। इसलिए रोज रोज आशीर्वाद मत देना। अभी कारपोरेशन का चुनाव आएगा तो बटन दबा के आशीर्वाद देना, विधानसभा आएगा, पार्लियामेंट आएगा, सब आशीर्वाद मोदी जी को इतने देना कि ये कहे, जो रोते रहते हैं वो कहे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। हम इतने काम, ये सब कठोर लीगेसी प्रॉब्लम, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है। आप में से कुछ लोग हरियाणा के होंगे, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के होंगे, यहां झड़ौदा से जाते हैं, थोड़े दिन में देखोगे खत्म हो जाएगा हमारा कूड़े का पहाड़। हम खत्म करेंगे ओखला का भी, गाजीपुर का भी, बारी बारी। इसलिए आप आशीर्वाद हमें बस पंचवर्षीय योजना के तहत दो, बाकी तो अपने स्नेह की छतरी हम पर बनाए रखो। क्योंकि ये आज का कार्यक्रम मेरे लिए केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपने जीवन का सर्वोत्तम काल दिल्ली की सेवा के लिए दिया। दिल्ली की बिजली व्यवस्था आज जिस स्तर पर खड़ी है उसकी नींव आप सबने रखी है। आपने कठिन परिस्थितियों में, सीमित साधनों में दिन रात मेहनत करके हमारी दिवालियों को रोशन रखा है, हमारी होलियों को रंगीन बनाया है। आज दिल्ली के करोड़ों नागरिकों को जो सुविधा मिल रही है उसमें आपका पसीना, आपका परिश्रम, आपका योगदान भी शामिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों को सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए थी, उन्हें वर्षों तक अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, श्री भगवान जी कहाँ हैं? ये पोसंगीपुर में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं। जब ये मेरे पास पहली बार लेकर आए, बड़ी भीड़ भाड़ में लेकर आए थे, मैंने तब भी इस बात को स्वीकार किया था कि आप सबकी अपनी जायज मांगों के लिए आप सबको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दुख की बात है। इसलिए मैं विशेष रूप से संयुक्त मोर्चा के सभी संगठनों को बधाई देना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आप सबका नाम लिया है, क्योंकि आज जो उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं वे आपके निरंतर प्रयासों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह शुरुआत है, अंत नहीं है। पेंशनर्स के कल्याण से जुड़े हर मुद्दे में दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। जहां भी कोई समस्या होगी उसका समाधान निकाला जाएगा, जहां भी कोई बाधा होगी उसे दूर किया जाएगा, और जिन्होंने दिल्ली को रोशन किया है उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना मैं अपनी निजी जिम्मेदारी मानता हूं। मैं आप सबके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आज मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं,
सरकार का मूल्यांकन, सरकार का इवैल्यूएशन, सरकार की मेरिट सर्टिफिकेट उसके भाषणों से नहीं, उसके निर्णयों से होती है। कई वर्षों से, 22 साल से, लगभग 22 साल से आपकी मांगे लंबित थी, पेंडिंग थी। कई वर्षों तक कैशलेस की सुविधा का वादा किया जाता रहा, लेकिन लागू करने का साहस कोई नहीं दिखा पाया। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई आपको आपकी कैशलेस सुविधा देने की। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इस विषय को प्राथमिकता दी और कुछ ही महीने में इसे जमीन पर उतार कर दिखाया है। हम मानते हैं शासन का अर्थ केवल घोषणाएं नहीं बल्कि परिणाम देना है। हमारी राजनीतिक टकराव की नहीं, समाधान की राजनीति है। टीपीडीएल वालों की भी एक समस्या हमने हल कर दी है, बड़ी पेंडिंग। कोई है टीपीडीएल वाला मंच पे? हाँ, इन्होंने भी हमारा छोटे से हॉल में स्वागत किया था बहुत। हाँ, याद है आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी और हमारा स्वागत किया था। टीपीडीएल वाले थे, कौन से वाले थे जी? आईपीजीसीएल वाले थे। गलती, अच्छा हाँ, सचिवालय में, वही तो कहूँ जी, गलती लग गई सर। आपकी भी बाकी निपटा देंगे, आपका भी काम होगा। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान से मापी जाती है। दिल्ली सरकार इसी भावना के साथ काम करती है और हम चाहते हैं प्रत्येक पेंशनर, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक ये महसूस करे कि सरकार उसके साथ खड़ी है, वो अकेला नहीं है, उसकी समस्याएं सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, एक समय ऐसा था जब मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मेडिकल बिल का भुगतान समयबद्ध तरीके से हो जाए। एलटीसी और डीए के भुगतान निर्धारित समय सीमा में हो। हमने स्पष्ट संकेत दिए हैं, पेंशनर्स का अधिकार किसी फाइल में अटकना नहीं चाहिए। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पेंशन वितरण व्यवस्था को पेंशन ट्रस्ट से भारतीय स्टेट बैंक को हस्तांतरित किया गया है। इस निर्णय से पेंशनर्स को अनेक सुविधाएं मिलेंगी। आज वे एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र अब जीवन प्रणाम के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। देश के किसी भी हिस्से की एसबीआई शाखा से आप ये सुविधा ले सकते हैं। फॉर्म 16 और आय प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पेंशनर्स को और अधिक सुविधाएं देने के लिए समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज में है। आज पेंशन ट्रस्ट के साथ 180 से ज्यादा अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नेत्र चिकित्सालय, डेंटल हॉस्पिटल के समझौते हो गए हैं। अब बीमारी के समय किसी वरिष्ठ नागरिक को इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज मेडिकल व्यवस्था ऐसी है, बीमार हो जाए आदमी, अस्पताल में जब जाता है तो बीमार से ज्यादा तबीयत खराब तीमारदार की हो जाती है। पता नहीं डॉक्टर कितने पैसे जमा कराने को कहते हैं। अब वो सब चिंता सरकार आपके लिए कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने केवल एक योजना शुरू नहीं की है, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है। आज पेंशन ट्रस्ट द्वारा पेंशनर्स को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। पेंशन वितरण के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। पेंशन पीजीएमएस, सीपीजी, आरएएमएस और एलजी लिसनिंग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया है। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि इन पोर्टलों पर कोई भी शिकायत, एक भी शिकायत बाकी नहीं है, पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है। ये जवाबदेह प्रशासन की पहचान है। यही है सुशासन, जिसकी बात हमेशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपके संगठनों ने अनेक बार सरकारों के दरवाजे खटखटाए, कई बार ज्ञापन दिए, कई बार धरने हुए, कई बार अधिकारियों के सामने समस्या रखी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा का मुद्दा
वर्षों से लंबित था। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पेंशनर्स की समस्या को केवल फाइल का विषय नहीं माना है, संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ निपटाने के लिए इस पर कार्रवाई की है। साथियों, दिल्ली में फरवरी 2025 में नई सरकार बनने के बाद हमने जो निर्णय लिया कि जिन लोगों ने दशकों तक, सालों तक दिल्ली की सेवा की है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी सोच के साथ हमने सबसे बड़ा निर्णय लिया। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विद्युत बोर्ड के सभी पेंशनरों और आश्रितों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह प्रशासनिक निर्णय हमारी मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उनकी साहसिक कार्यशैली को ओर जाता है। यह सम्मान का निर्णय था, यह संवेदनशीलता का निर्णय था, यह उस पीढ़ी के सम्मान देने का निर्णय था जिसने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है। मैं आप सबको उस समर्पण के लिए और दिल्ली को रोशन करने के लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।